नमस्कार राम सद्गुरु। मैं पिछले 3 सालों से लगातार अपने योगाभ्यास कर रहा हूँ। मैंने समाधि के अनुभव के बारे में काफ़ी सुना है और उन अवस्थाओं का अनुभव करने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। क्या ईशा के अभ्यास करके समाधि का अनुभव किया जा सकता है? अगर नहीं, तो उन अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो चलिए समझते हैं कि समाधि क्या होती है। सम का अर्थ है संभाव, धी यानी बुद्धि। आप अभी जैसे हैं उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि बुद्धि, आप हमेशा समझते हैं कि एक भेदभाव करने की प्रक्रिया होती है। चीजों को बांटने की इसकी क्षमता ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे समभाव में ले आते हैं तो इसका क्या मायने रहेगा? ये बात कुछ ऐसी है, देखिए, बुद्धि एक चाकू की तरह होनी चाहिए। अगर चाकू में काटने के लिए कोई धार ना हो तो फिर वो चाकू किस काम की? ये एक तर्कसंगत सवाल है। ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि बुद्धि की अपनी एक सीमित प्रकृति है। तो ये पूरा आयाम जिसे हम समाधि कहते हैं उभर जाता है, क्योंकि बुद्धि के बारे में आपकी समझ कि ये एक काटने का उपकरण है और आप हमेशा इसे एक चाकू की तरह इस्तेमाल करते हैं हर चीज को काटने के लिए, हर चीज का विश्लेषण करने के लिए और उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए। देखिए, हमने शुरुआत कोहरे के साथ की थी। जब आपकी बुद्धि तेज होती है या आपको हर चीज पता है, इसका एक गलत एहसास देती है, लेकिन ये हर चीज को टुकड़ों में काट रही है। जैसे आप और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाते हैं, आपको एहसास होने लगता है कि आपको कम से कम पता है। जैसे जैसा आपका ज्ञान बढ़ते जाता है, आपका अनुभव कम होता जाता है। यही दुनिया है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। और जानने और अनुभव करने के हमारे विचार ऐसे ही हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज को काट कर देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। आपको पहले खुद के साथ इसे आजमाना चाहिए, कम से कम समस्या खत्म हो जाएगी। एक मेंढक को काटने के बजाय, एक कॉकरोच को काटने के बजाय, इसे या उसे काटने के बजाय आपको पहले इसके साथ आजमाना चाहिए। कम से कम इससे समस्या खत्म हो जाएगी। तो समाधि एक अतार्किक आयाम है, एक ऐसा आयाम जिसका बोध आपकी बुद्धि को नहीं हो सकता। तो समाधि के बारे में सवाल पूछना उचित नहीं है, लेकिन क्या करें? 21वीं सदी। अगर मैं कहता हूं नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तो that conclusion is going to rid me of all kinds of unnecessary people. But लेकिन can I answer illogically or logically? क्या मैं अतार्किक जवाब दे सकता हूं या आपको तार्किक जवाब ही चाहिए? नहीं, आपको ये समझना होगा, भाषा अतार्किक आयाम का वर्णन नहीं कर सकती। भाषा तर्क का ही परिणाम है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंसानों के पास ही इतनी विकसित भाषाएं हैं, बाकी के जानवर सिर्फ थोड़ी बहुत चीं-चूं कर रहे हैं। अब हम भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर की तरह नहीं। मैं किसी और चैट की बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ख्याल से उसे यहाँ बैन किया जा चुका है। कोई दूसरा सोशल मीडिया है ना जिसे चैट या चैटर कहते हैं। अरे ये अच्छा नाम है, आप चैटर नाम की एक और चीज शुरू कर सकते हैं।
तो दूसरे प्राणी सिर्फ चीं चू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी विकसित भाषा की प्रणालियां हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास तर्क है। अगर तर्क ना हो तो कोई भाषा भी नहीं होगी। भाषा आपके तर्क का ही परिणाम है। आप कोई भी अतार्किक बात नहीं कह सकते किसी भी भाषा में। एक भाषा, कुछ भारतीय भाषाएं उसके थोड़ा करीब पहुंची हैं जहां आप किसी ऐसी चीज का वर्णन करने की कोशिश कर सकते हैं जो अतार्किक है, लेकिन फिर भी वो तार्किक होगा, क्योंकि जब कोई कहता है या लिखता है तो उसे तार्किक होना होगा, क्योंकि पढ़ने वाला तार्किक है। भाषा की समझ, हमारे दिमाग की पूरी कार्य प्रणाली जो भाषा को समझती है, वो हमारे अस्तित्व का तार्किक आयाम है। तो समाधि के बारे में बात करना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे हम बस गोल गोल घूमते रह जाएंगे और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कहता रहा हूं, लेकिन मैं हर किसी के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने आकर मुझे कहा कि मैं एक YouTube सेंसेशन हूं। मैं उस अपमान को पचाने की अभी तक कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, सदगुरु आप एक YouTube सेंसेशन हैं। एक नया आदमी जिससे मैं मिला, आप YouTube सेंसेशन हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस अपमान को प्रोसेस करने की कोशिश करता रहा हूं और उन्हें जवाब देने की, लेकिन क्योंकि अब ज्यादातर लोगों ने मुझे असलियत के बजाय YouTube पर देखा है, लेकिन बाकी सभी लोग, फिल्म स्टार वगैरह, उन्हें अपमान महसूस नहीं होता, वो सितारे बन जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, उन्होंने उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर देखा है, लेकिन वो सितारे बन गए हैं और लोगों को उनसे प्यार हो गया है और लाखों लव अफेयर्स चल रहे हैं। लेकिन मुझे दोस्ती या लव अफेयर की तलाश नहीं है, तो मुझे अपमान महसूस होता है क्योंकि मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि अगर आप, फोटो ही काफी है, वास्तविक में व्यक्ति नहीं। अगर आप सिर्फ मेरी फोटो के साथ ही बैठते हैं तो आपको नशा हो जाएगा। जब आपको नशा हो जाता है, ज्यादातर लोगों को नशा हुआ शराब या ड्रग की वजह से, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हुआ ये कि आपकी बुद्धि थोड़ी धुंधली हो गई और आपको कुछ हद तक समाधि का अनुभव हुआ। अरे, लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मूलभूत प्रक्रिया वही है। मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि कोहरे भरी सुबह भी ऐसी है, चूंकि आप देख नहीं पाते, ये सुंदर बन जाता है। सिर्फ शंकरन पिल्लई को इन चीजों के बारे में स्पष्टता है। एक दिन वो आए ईशा योग केंद्र में भारत में, और कुछ दिनों के लिए वो रुकना चाहते थे, और उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहां सबसे अच्छा नज़ारा दिखता हो। उन्होंने चित्रा ब्लॉक की फर्स्ट फ्लोर के कमरे में उन्हें ठहराया जहां से सबसे अच्छा नज़ारा दिखता है। अगले दिन उन्होंने आके बहुत चिल्लाते हुए कहा, मुझे अच्छे नज़ारे वाला कमरा चाहिए था, तुमने ये कमरा क्यों दिया? उन्होंने कहा, आप चित्रा ब्लॉक में नंबर 3 में हैं, वहां सबसे अच्छा नज़ारा दिखता है। शंकरन पिल्लई ने कहा, कहाँ है नज़ारा? बीच में तो पहाड़ खड़ा है। देखिए, जब आप नहीं देख सकते तो नज़ारा अच्छा होता है ना। धुंध छाई हुई है, कोहरा है, आप देख नहीं सकते, लेकिन ये सुंदर है। तो वही समाधि है, आप देख नहीं सकते तो इसलिए ये सुंदर है। बुद्धि के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपका चेहरा देख सकता हूं, आधा चेहरा, मेरा कहने का मतलब। ठीक है,
But if I see deeper, लेकिन अगर मैं और गहराई में देखूं, your intestine, into आपके your पेट colon, के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, you're not pretty, whoever you are. आप सुंदर नहीं हैं, आप चाहे जो भी हों। So this is the nature of the intellect. तो बुद्धि की प्रकृति ऐसी ही है। Everything. बुद्धि हर चीज को काट कर देखेगी कि उसके अंदर क्या है। This is important for a diagnosis. ये डायग्नोसिस करने के लिए महत्वपूर्ण है, This is not important for लेकिन aesthetic. ये सुंदरता के लिए जरूरी नहीं है, सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो समाधि अनुभव का एक आयाम है, जहां You did not get zonked. आपको नशा नहीं हुआ, You brought it to a लेकिन certain level of neutrality. आप खुद को एक निष्क्रियता की स्थिति में ले आए। आपने अपनी चाकू नीचे रख दी। Continue the analogy. अगर हम उसी बात को जारी रखें, आपने अपनी चाकू नीचे रख दी। It is not अब cutting वो anything. किसी काम, अब उससे कोई डर नहीं है, वो किसी चीज को काट नहीं रही Your है। experience of life बस यूं is ही wonderful. जीवन का आपका अनुभव Now सुंदर these है। samadhis, अब समाधि की ये for the sake of अवस्थाएं understanding, समझ के लिए classified into 8 different इन्हें segments. 8 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। Fundamentally, मूल रूप two से sections. 2 इसके हिस्से हैं या 2 आयाम One हैं। is एक को savitarka or savikalpa, other is सवितर्क या nirvikalpa or nirvitarka. That means स it has a certain quality. सवितर्क या It is a सनिक, quality of blissfulness, joy, love. इसका मतलब है कि इसका एक गुण है। Not love as you know it. इसमें एक गुण है Not love आनंद का, as प्यार का। प्योर प्यार वैसा नहीं जैसा आप समझते When I हैं। have this Instagram I was having an जैसे Instagram कि live मेरा with one of the इंस्टाग्राम लाइव पर एक film stars. एक भारत की एक अभिनेत्री के साथ चैट चल रही थी, और बुलबुले की तरह ये प्यार के अलग अलग साइंस आ रहे थे। और मैंने कहा, केवल आपको इतने सारे लव साइन क्यों मिल रहे हैं और मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं कर रहा? No, Sadhguru, I see lot of love signs for you. You are seeing लेकिन for सदगुरु, me. मैं देख सकती हूँ कि आपके पास प्यार के बहुत सारे साइंस हैं, मैं उसे देख सकता हूँ, आप मेरे साइंस को देख सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। So, तो I'm not talking about love मैं means being drawn प्यार to की बात नहीं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ कि आप within you. किसी की ओर आकर्षित हैं, आपके अंदर एक तरह का मिठास आ गई है। A stoic, stone हो सकता like है कि आपका चेहरा एक पत्थर की तरह हो, sweetness within you. लेकिन आपके भीतर मिठास टपक रही है। This is one kind of samadhi. ये एक तरह की समाधि है। This is ये this level of samadhi. समाधि का यह स्तर आपको अनुमति देता है कुछ करने की। You can function. आप काम कर सकते हैं। Nirvikalpa or निर्विकल्प या निर्वितर्क समाधि का अर्थ है कि इसमें कोई गुण नहीं है। It has no quality. चूंकि इसमें कोई गुण It नहीं does है, not allow action यह आपको अनुमति नहीं देता कि आप कुछ काम करें, because action needs quality. क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए गुण की जरूरत है। बिना किसी गुण के You cannot function. आप काम नहीं कर सकते। This is why people have been इसीलिए talking about, लोग इस बारे में बात करते रहे हैं love, कि this, अच्छाई that, से because पेश आना, प्यार, these ये are वो, sweet क्योंकि ways to function. ये काम करने के मिठास भरे If you तरीके don't हैं। have that sweetness, अगर आपके अंदर वो मिठास नहीं है, then as फिर you function, you जैसे will जैसे grow. आप काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप Most people उखड़ते जाते हैं। say you don't देखिए, have a ज्यादातर job, लोग, you are मान लीजिए अगर आपके person, पास एक you नौकरी got नहीं है, qualified आप एक brilliantly, युवा you व्यक्ति हैं, don't have आपके a पास job. अच्छी योग्यता है, लेकिन आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आप बहुत दुखी होंगे। शायद आप भी आत्महत्या कर You लें। got a job. लेकिन आपको एक You are नौकरी on मिल top of गई, the world because you आप thought you 7वें were आसमान में enhanced हैं, by a job. You क्योंकि didn't आपको लगा understand. कि नौकरी से आपका जीवन Something बेहतर to हो do. गया है। Maybe something आपको ये useful नहीं to do समझ for आया everybody. कि करने के लिए Maybe कुछ है, earn शायद इस काम से हर Fine. किसी को फायदा हो, शायद आप Nothing कुछ wrong पैसे with कमा this. सकें, कोई But बात you नहीं, got इसमें कुछ भी enhanced. गलत नहीं है। लेकिन आपको लगा कि Because आप you बेहतर हो created गए this हैं, false perception चूंकि in आपने ये yourself that you अपने got बारे में enhanced. ये गलत धारणा You got बनाई कि आपका जीवन something बेहतर to हो do. गया है कुछ काम मिलने से। After some time, see the फिर same कुछ समय job के बाद road. फिर आप देखेंगे What कि is it that वही people are saying? नौकरी धीरे धीरे आपको उखड़ते जाएगी। In United States. मुझे लोग बता रहे हैं कि 70% of the अमेरिका में कुछ Americans स्टडीज hate their कहती job. हैं कि अमेरिका के 70% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। मैं देख रहा हूं लोगों को। If you're doing something that you hate, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको नफरत है, तो मैं समझ सकता हूं what's happening within you? कि आपके भीतर क्या हो रहा होगा। Samadhi means अब समाधि का मतलब है कि कोई प्यार नहीं है, कोई नफरत नहीं है, सिर्फ मिठास है बिना किसी कारण के। So you have no तो love or hate for anything. आपके पास किसी चीज के लिए ना नफरत है ना प्यार है। जब आपके पास प्यार या नफरत नहीं होते, Completely आप not a West पूरी Indian तरह person से anymore.
ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसका कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। अगर आप चाहें तो आप वो कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप बस बैठ सकते हैं, लेकिन आपको उस मिठास में होना होगा। आप कड़वाहट में बैठते हैं, आप हताशा में बैठते हैं, आप आलस में बैठते हैं, नहीं। आप जीवन आपके अंदर फूट रहा है, क्योंकि वही समाधि की प्रकृति है। आपके अंदर जीवन विस्फोटित हो रहा है, लेकिन वो संभाव में है। संभाव का मतलब कोई इरादा नहीं है, बस यूं ही है। तो जब आपका कोई इरादा नहीं होता और आप बहुत ही शानदार महसूस कर रहे हो, तो फिर आप मेरे लिए बहुत उपयोगी बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई इरादा नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन आप बिल्कुल मीठे हैं, फिर क्या समस्या है? 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हम वो कर सकते हैं जो हमें लगता है दुनिया में महत्वपूर्ण है। अगर हमें ना चाहिए हो तो एक दिन हम अपनी आंखें बंद करके बस यूं ही बैठ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, तो हम बस अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। हम दोनों ही तरीकों से ठीक हैं। तो समाधि आपकी बुद्धि की समभाव की अवस्था है। समाधि के ये अलग अलग पहलू, समाधि के अलग अलग अनुभव, क्या ये इन अभ्यासों के माध्यम से संभव है? आपने अपनी शांभवी महामुद्रा की, आपको ये समझना होगा। हालांकि हम हर चीज के बारे में तार्किक रूप से बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तर्क पसंद है, मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण है। नहीं, That was not a mistake. वो एक गलती नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये एक शानदार बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे अरसे पहले अपने जीवन की शुरुआत में ही तर्क की निरर्थकता को देख लिया था। तो वो मेरे लिए सब कुछ नहीं है। तर्क, बुद्धि आपको यह एहसास देती है कि कहीं ना कहीं आप अपने आसपास की हर चीज से बेहतर हैं, क्योंकि हर चीज को काट काट के कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, वो बस ये करते रहता है। और एक दिन बुद्धि आपको बताती है कि आप इस सृष्टि में सबसे उच्च स्तर के इंसान हैं। उस दिन आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप मानसिक बीमारी वाली महामारी का एक हिस्सा है। आप पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। तो समाधि का अर्थ है कि आप महामारी से बाहर निकल गए हैं, आप संभाव में हैं। जब संभाव आ जाता है, फिर आपके शरीर की हर कोशिका रिस्पॉन्ड करेगी, आपके शरीर की हर कोशिका रिस्पॉन्ड करेगी और मिठास पैदा करेगी। आज लोग आपको वैज्ञानिक प्रमाण दिखा रहे हैं कि कैनबिस रिसेप्टर्स आपके अंदर हैं, और इंडियाना यूनिवर्सिटी के और फ्लोरिडा और हार्वर्ड वगैरह के प्रोफेसर्स ने काफ़ी सारी रिसर्च की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि इनर इंजीनियरिंग के अभ्यास करने से आपका BDNF 300% बढ़ जाता है। आपका आनंदामाइड का उत्पादन कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आप थोड़ी बहुत समाधि का अनुभव कर रहे हैं। आप अपनी शांभवी कीजिए और कुछ पलों के लिए वहां बैठिए, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया। ये समाधि है। आपकी समस्या केवल इतनी है कि आप शायद वहां टिके ना रह पाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी आप स्मार्ट हैं। स्मार्ट से मेरा मतलब है बेवकूफ। जब आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, इसका मतलब है कि आप बेवकूफ हैं। कोई दूसरा सोचता है कि आप स्मार्ट हैं, वो ठीक है, वो उनकी धारणा है। लेकिन अगर आप उनकी राय को सच मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मूर्ख हैं। तो ये प्रक्रिया जिसे हम समाधि कहते हैं, ये एक ही दिन में फूल की तरह खिल सकती है, या वो धीरे धीरे पल्लवित हो सकती है एक लंबे अरसे के दौरान। एक दिन फूल का खिलना, थोड़े ताकत के साथ हम फूल खिलाते हैं। भाव स्पंदन कार्यक्रम, जो अभी काफी बुरा है,
हम करीब 90% लोगों को समाधि की किसी न किसी अवस्था का अनुभव करा देते हैं, शक्तिशाली अवस्था का। इसी कारण ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे वो याद करते हैं। 90% लोग इस कार्यक्रम को हमेशा जीवन को रूपांतरित करने वाले कार्यक्रम के रूप में याद करते हैं, और बाकी के 10% लोग उसे याद रखते हैं अपने कमर के दर्द या पैर दर्द के कारण। 1% लोगों को लगता है कि वो बुरा कार्यक्रम था। तो भाव स्पंदन कार्यक्रम में बहुत ही शक्तिशाली तरीके से समाधि का अनुभव कराया जाता है। मैं कह रहा हूँ शक्तिशाली तरीके से, क्योंकि उस वातावरण को एक प्रेशर कुकर की तरह रखा जाता है। हर तरह का अनाज उसमें पक जाता है, लेकिन कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, बहुत कम। आमतौर पर मैं कहूँगा कि करीब 2-3% लोग ऐसे होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। बाकी के लोग कम से कम वो अपने दर्द को समभाव के साथ झेल पाते हैं। ये समाधि है। दर्द हमेशा इसकी एक परीक्षा होती है। अगर आप दर्द को समभाव के साथ संभाल सकें तो आप एक अच्छी जगह पे हैं वास्तव में। तो समाधि, क्या मैं समाधि की गहरी अवस्थाओं का अनुभव कर सकता हूँ? आपने पहला कदम उठा लिया है, दूसरा कदम, तीसरा कदम आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप धक्का चाहते हैं तो हम आपको धक्का भी दे सकते हैं। आप बहुत मीठे बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने भीतर इतने मीठे बन जाते हैं तो फिर आप जीवन जीना नहीं चाहेंगे। शायद एक बहुत भीड़ भरे शहर में नहीं जीना चाहेंगे। मेरी बात शायद आपको बहुत नकारात्मक लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक से जांचें, बस इसे देखें, जीवन के रूप में देखें। आप एक भीड़ भरे शहर में जी रहे हैं, आप लोगों के बीच जी रहे हैं। देखिए, कुछ लाख लोग एक शहर में घने बसे हुए हैं। क्या आपको लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है, वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, वो सब एक साथ इसलिए आए हैं? नहीं, ये सिर्फ लालच की वजह से है। लालच का मतलब हमेशा ये होता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा होना चाहिए। मेरे पास कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास, मेरी जेब में $100 हैं और आप सबके पास घर भी नहीं है, 3 दिनों से आपने खाना नहीं खाया है। मुझे अमीर आदमी जैसा महसूस होता है, हाँ या ना? लेकिन मेरे अकाउंट में $1 अरब हैं, लेकिन मैं यहाँ आया, हर किसी के पास 10 अरब लोग हैं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। दुर्भाग्य से ये इंसानी जीवन की प्रकृति है, ये बुद्धि है जिसे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म करने का मतलब इसे मारना नहीं है, पर इसका मतलब है इसे ढक कर रखना और तभी उपयोग करना जब इसकी जरूरत हो। जब आप ये सीख लेते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग तब कैसे करना जब इसकी जरूरत हो और बाकी समय हम इसे नीचे ढक कर रखें। देखिए, अभी इन्हें कैमरे का उपयोग सिर्फ तभी करना चाहिए जब वो करना चाहती हों, लेकिन बस ये तय करने के लिए कि उन्हें अच्छा शॉट मिले वो हर समय कैमरे के साथ लगी रहती हैं। हो सकता है कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा शॉट ना मिले, लेकिन उस एक अच्छे शॉट का वो इंतजार कर रही हैं। अरे, अगर आप मूविंग पिक्चर्स को कैच ना कर पाएं तो बुद्धि ऐसी ही है, क्योंकि ये तेज है। ये हर चीज को काटना चाहती है जिसे वो देखती है। तो आप उसे खोल के अंदर रखना सीखते हैं, और सिर्फ तभी काटते हैं जब आप काटना चाहते हैं, वरना आप उसे खोल के अंदर रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समाधि में हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। समाधि का अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि को जागरूकता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक।